Assalamualaikum. Hi viewers, I'm Rizwan Chaudhary. Today we will discuss about non-benzodiazepine drugs in chapter anxiolytic and hypnotic drugs. So last lecture we will discuss about barbiturates, its mechanism of action, side effect, adverse effect, therapeutic action, etc. So today topic is non-benzodiazepine, ठीक है, not structure related to benzodiazepine. So before watching my video, please like and subscribe my channel. So let's start. अब नॉन बेंजोडाइजेपिन जो है वो अगर हम बात करें इनके स्ट्रक्चर की तो ये रिलेट नहीं करती बेंजोडाइजेपिन से, लेकिन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है अगर इसकी हम बात करें तो ये भी जाके गाबा रिसेप्टर के साथ बाइंड करेंगी, ठीक है। उसका जो अल्फा 1 सब यूनिट होगा और जो एक्शन पोटेंशियल है उसको स्टॉप कर देंगी, ठीक है। अब इसको हम डिस्कस करते हैं। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि जो नॉन बेंजोडाइजेपिन ड्रग्स हैं, ठीक है, जो गाबा का अल्फा 1 सब यूनिट होगा इसके साथ बाइंड करेंगी गाबा ए रिसेप्टर और गाबा के एक्शन को फैसिलिटेट करेंगी तो जो क्लोराइड्स की ओपनिंग होगी, ये हमारे पास जो क्लोराइड चैनल्स होंगे, ठीक है। आगे मैं डायग्राम में इस तरह हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया। ये चैनल पहले क्लोज होगा, जैसे ही गाबा आके बाइंड करेगा और देन आगे नॉन बेंजोडाइजेपिन ड्रग, तो ये जो चैनल्स होंगे, गाबा जब बाइंड करेगा तो चैनल की ओपनिंग होगी, ठीक है। जब नॉन बेंजोडाइजेपिन तो क्या होगा, फिर क्लोराइड की ज़्यादा कंसनट्रेशन उसकी इन्फ्लक्स होगी। तो जैसे ही गाबा ने बाइंड किया, क्लोराइड की चैनल की ओपनिंग हुई, ठीक है। जब नॉन बेंजोडाइजेपिन हुई तो इनफ्लक्स जो थी क्लोराइड आयन की वो इंक्रीज हो गई, ठीक है। जब क्लोराइड इनफ्लक्स इंक्रीज हुई तो हमारे पास इनसाइड दी सेल नेगेटिव है, चूंकि क्लोराइड पे तो नेगेटिव चार्जेस है ना, तो क्या होगा, इनसाइड दी सेल हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा। जब नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा तो हाइपर पोलराइजेशन होगी, मीन एक्शन जो डीपोलराइजेशन होगी वो नहीं होगी, एक्शन पोटेंशियल स्टॉप हो जाएगा। जब हाइपर पोलराइजेशन होगी तो जो न्यूरो ट्रांसमिशन है वो डिक्रीज हो जाएगी, एक्साइटेटरी न्यूरो ट्रांसमीटर जो है वो इनहिबिट हो जाएगा, ठीक है। देन क्या हो जाएगा, जो CNS का एक्शन होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का वो डिप्रेस हो जाएगा, रिलैक्सेशन कल्मिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, ठीक है, और एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। देन इसको हम डिस्कस करते हैं, इसके जो फार्माकोकाइनेटिक्स है, ठीक है। फार्माकोकाइनेटिक्स में ये है कि ये ओरली एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है। जो है इसका रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है, ठीक है। हाफ लाइफ इसकी कम होगी, शॉर्ट हाफ लाइफ। यूजेस की अगर हम बात कर लें तो इसको हम यूज़ करते हैं मैनेजमेंट ऑफ इंसोमिनिया। इंसोमिनिया का मतलब क्या है कि नींद ना आना, कि ऐसे पेशेंट जिनको नींद बिल्कुल भी नहीं आती है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो नॉन बेंजोडाइजेपिन ड्रग्स हैं उसको यूज़ करेंगे। लेस इफेक्ट होगा रैपिड आई मूवमेंट की फिजियोलॉजी के बारे में, आई का जो स्लीप साइकिल का वो उसकी जो फिजियोलॉजी थी वो मैंने पहले लेक्चर में आपसे डिस्कस की थी। तो रैपिड आई मूवमेंट और नॉन रैपिड आई मूवमेंट, फिर नॉन रैपिड आई मूवमेंट की 4 स्टेजेस के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। तो इसका जो इफेक्ट होगा रैपिड आई मूवमेंट पे वो कम होगा, ठीक है। देन लेस इफेक्ट मीन्स के स्लीप पैटर्न पे इसका जो इफेक्ट होगा वो कम होगा, इतना उसको इफेक्ट नहीं करेगी। और नॉन बेंजोडाइजेपिन जो होंगी वो जस्ट लाइक इनका जो एक्शन होगा वो बेंजोडाइजेपिन मीन जो स्लीप प्रोड्यूस करेंगे वो जस्ट लाइक दैट ऑफ बेंजोडाइजेपिन्स होगी, ठीक है। और इसका कोई एक्शन नहीं होगा एंजाइटी में, ठीक है। अल्फा 2 अल्फा 3 रिसेप्टर सब यूनिट के साथ बाइंड नहीं करेगी। और उसके अलावा क्या होगा हमारे पास कि इसका कोई जो है एंजियोलाइटिक इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। मसल रिलैक्सिंग प्रॉपर्टी भी नहीं होगी और एंटी कन्वुल्जेंट इफेक्ट भी नहीं होगा, ठीक है। ये हम डिस्कस करें हिप्नोटिक मीन्स कि ये स्लीप को इंड्यूस करेंगी जस्ट, अदरवाइज इनका कोई एक्शन नहीं होगा, ठीक है। ना ही ये एंटी कन्वुल्जन, एपिलेप्सी, या फिर अगर हम बात करें मसल को रिलैक्स करेंगे, मसल रिलैक्सिंग प्रॉपर्टी होती है, तो जस्ट हिप्नोटिक है, ठीक है, स्लीप इंड्यूस कर रही हैं, ठीक है, कल्मिंग इफेक्ट। तो ये था इसका मैकेनिज्म यूज। अब हम इस डिस्कस करते हैं जो ड्रग इसमें इंक्लूडेड है। तो 3 ड्रग्स इसमें इंक्लूडेड है। सबसे पहले ज़ोलपीटम है, ठीक है, ज़ोलिप्लोन, ठीक है, और थर्ड है एसिपिक्लोन। ड्रग का हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ड्रग्स हमारे पास इसमें आती हैं, 3 ड्रग्स आती हैं, ठीक है। ड्रग्स की अगर हम बात करें, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैंने डिस्कस कर लिया आपसे। पहले नंबर जो आती है ड्रग उसका नाम है ज़ोलपीटम। ज़ोलपीटम के डिफरेंट ब्रांड नेम जो होते हैं वो अवेलेबल होते हैं,
ठीक है, ज़ोलपीडम। अब ज़ोलपीडम एम्बियन इसका ब्रांड नेम है, एम्बियन, ठीक है, ज़ोलप और एम्बियन CR एक्सटेंडेड रिलीज में भी अवेलेबल है, इमीडिएट में भी और सब लिंगुअल में भी। 5 से 10 mg इसकी डोज होती है पर डे HS 1 अ नाइट। अब ये जो है इसका अगर हम बात करें ज़ोलपीडम की, तो ज़ोलपीडम जो है ओरल नॉन बेंजोडाइज़ेपिन ड्रग्स है, ठीक है। इसका कोई मसल रिलैक्सिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है, ना ही एंटी कन्वर्जन इफेक्ट होता है, ठीक है। ये एज अ हिप्नोटिक के तौर पर यूज़ होती है, ठीक है। और इन द ट्रीटमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट ऑफ इंसोमिनिया, ठीक है, कि शॉर्ट टर्म जो ट्रीटमेंट होगा इंसोमिनिया को, उसको ट्रीट करेगी, ट्रीटमेंट ऑफ इंसोमिनिया, ठीक है। और इसका जो रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन होगा प्लस हाफ लाइफ जो होगी इसकी शॉर्ट होगी, 2 to 3 आवर्स इसकी हाफ लाइफ होगी, ठीक है। उसके बाद सेकंड आ जाती है ज़ोलिप्लोन, ज़ेलिप्लोन। अब जो ज़ेलिप्लोन है हमारे पास, ठीक है, ये भी इसकी जो डोज होती है 5 to 10 mg कैप्सूल अवेलेबल होते हैं पर डे, ठीक है। अब ज़ोलिप्लोन की अगर हम बात करें तो ज़ोलिप्लोन भी ये जस्ट लाइक ओरल नॉन बेंजोडाइज़ेपिन ड्रग्स हैं, ठीक है। और इसका जो हमारे पास हाफ लाइफ है वो भी शॉर्ट होती है, रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन होगा, लेकिन वेरी शॉर्ट ट्रीटमेंट के लिए इसको हम यूज़ करेंगे, ठीक है। उस एडवर्स इफेक्ट की अगर हम बात करें तो एडवर्स इफेक्ट इनके कॉमन होते हैं, ठीक है। ड्रोजीनेस होगा, ठीक है, और उसके बाद हेडिक वगैरह होगा, एंटेरोग्रेड एमनीजिया होगा, ये इसके एडवर्स इफेक्ट है। उसके बाद है एज़ोपिक्लोन जो है ये हमारे पास इसके जो ब्रांड अवेलेबल होते हैं, ठीक है, लोनेस्टा, ठीक है, एज़िपिक, ठीक है। और ये इसके ब्रांड नेम अवेलेबल होते हैं पाकिस्तान में, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें तो ये भी इसका भी सेम है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के लिए, बोथ के लिए, ठीक है। 6 मंथ जो ट्रीटमेंट होता है इसके लिए भी हम ट्रीटमेंट ऑफ इंसोमिनिया, इसके लिए हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। अब इसके एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो पेरिफेरल एडीमिया, हेडिक होगा, ठीक है, ड्रेजीनेस, ड्रोजीनेस होगी, एक्सेट्रा, ठीक है। अब 4th नंबर जो आती है हमारे पास तो वो आती है मेलाटोनिन एगोनिस्ट, रिसेप्टर एगोनिस्ट जो ड्रग्स आती हैं हमारे पास, ठीक है। पहली हमने पढ़ी बेंजोडाइज़ेपिन के बारे में, ठीक है, देन हमने डिस्कस किया बारबिचुरेट्स, ठीक है, फिर नॉन बेंजोडाइज़ेपिन के बाद आते हैं मेलाटोनिन रिसेप्टर एगोनिस्ट, ठीक है। 4th आती है मेलाटोनिन रिसेप्टर एगोनिस्ट। अब इसकी अगर हम बात करें तो इसमें 2 ड्रग्स आती हैं, ठीक है। नंबर 1 रिमेल्टियोन एंड टंजीमेल्टियोन। रिमेल्टियोन की अगर हम बात करें तो रिमेल्टियोन जो है ये सिलेक्टिवली बाइंड करेगी, किसके साथ, इसके जो रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, MT1 एंड MT2 इनके साथ बाइंड करेगी। अब जो मेलाटोनिन का रोल ये होता है कि ये मेंटेन करती है सर्कैडियन रिदम को, सर्कैडियन रिदम अंडरलाइंग स्लीप वेक साइकिल, ठीक है, स्लीप वेक साइकिल। अब वो जो मेलाटोनिन ये एक हार्मोन है, ठीक है, पीनियल ग्लैंड से सिक्रीट होता है और एट द टाइम ऑफ नाइट में ये सिक्रीट होगा और क्या करता है, जो स्लीप का पैटर्न होगा, ठीक है, CNS को डिप्रेस नहीं करेगा बल्कि स्लीप की जो क्वालिटी होगी उसको इम्प्रूव करेगा, ठीक है। तो रिमेल्टियोन क्या करेगा, सिलेक्टिवली बाइंड करेगा MT1 और MT2 के साथ बाइंड करेगा, ठीक है, स्लीप की क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा, ठीक है। और इसके जो हमारे पास एडवांटेजेस ये हैं कि ये जो है वो स्लीप की जो आर्किटेक्चर है उसको मेंटेन नहीं डिस्टर्ब नहीं करेगा, ना ही रीबाउंड इंसोमिनिया काज करेगा, ठीक है। इसके अलावा इसका अगर हम एडवर्स इफेक्ट की बात करें, ठीक है, एडवर्स इफेक्ट, तो एडवर्स इफेक्ट में ये है कि फटीग होगा, ठीक है, ड्रोजीनेस होगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोलैक्टिन लेवल को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, ठीक है, एंड
टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल होगा उसको डिक्रीज कर देगा, लेवल को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है। ट्रांसमेल्टियोन की अगर हम बात करें तो ये इसका भी जो है हमारे पास ये यूज हो रहा था हमारे पास कि इंसोमिनिया को ही ट्रीट कर रहा है, लेकिन ये जो है कि अगर 24 आवर नॉन 24 आवर स्लीप डिसऑर्डर को क्या करेगा, ट्रीट करेगा। ठीक है। मीन जो ब्लाइंड पेशेंट होते हैं, ऐसे आप कह सकते हैं कि जो ब्लाइंड पीपल्स होंगे, ठीक है, उसके लिए इसको हम यूज़ करेंगे कि नॉन 24 स्लीप डिसऑर्डर के लिए। ठीक है। तो इसके हमारे पास जो एडवर्स इफेक्ट है, इसके भी एडवर्स इफेक्ट में यही है कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है। फटीग होगी, नाजिया वगैरह होगा, तो ये इसके एडवर्स इफेक्ट है। बाकी इनका यही रोल हमारे पास है कि जो मेलाटोनिन रिसेप्टर है उसके साथ बाइंड करेंगे। ठीक है। उसको इंक्रीज़ करेंगे, उसकी सिक्रीशन होगी और वो स्लीप साइकिल को क्या करेगा, मेंटेन करेगा। ठीक है। उसका जो एक्शन होगा वो क्या करेगा, उसको मेंटेन करेगा ताकि उसके लेवल को डिस्टर्ब ना कर सके। क्या मुझे